ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है सेकंड और नेक्स्ट स्टडी लगाओ चालक गोले के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक गोले के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखो यहाँ पर। चालक गोले के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा ये। अब देखो चालक गोले पर हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, कोई एक इस प्रकार से क्या है, कोई चालक गोला है और हम जानते हैं कि चालक गोले पर आवेश देने पर जो चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, चालक गोले के पृष्ठ पर चला जाता है। मतलब चालक गोले के अंदर क्या नहीं जाता है, चार्ज नहीं जाता है। अगर चालक गोले के अंदर चार्ज नहीं जाएगा तो चालक गोले के अंदर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर चालक गोले पर आवेश अंदर जीरो है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा। यह आप सभी जानते हो। तो इस चालक गोले की त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। और इसका जो केंद्र है वो कितना मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार पुनः। ये क्या है, कोई हमारे पास क्या है, कोई चालक गोला है। इस पर मैं क्या दे रहा हूँ, क्यों आवेश दे रहा हूँ। सबसे पहले ये मैंने क्यों आवेश दिया, फिर मैं क्या दे रहा हूँ, क्यों आवेश दे रहा हूँ, फिर मैं क्या दे रहा हूँ, लगातार क्या दे रहा हूँ इस पर, क्यों आवेश क्यों आवेश क्यों आवेश क्यों आवेश, ऐसे लगातार दे रहा हूँ क्यों आवेश, स्मॉल क्यों आवेश दे रहा हूँ। तो इस पर मैंने टोटल आवेश कितना हो जाएगा, सभी आवेश को जोड़ देंगे, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यों आवेश हो जाएगा। अब देखो तो इस पर आवेश कितना है, अचालक गोले पर सर आवेश कितना बोलोगे सर, अचालक गोले पर जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा, कैपिटल क्यों रहेगा। ये अब देखो तो इसकी क्या लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। हाँ देखो हमारे पास क्या है, ये कोई अचालक गोला, चालक गोला है। ये क्या है, कोई चालक गोला है और इस चालक गोला को मैंने क्या दिया, आवेश दिया है। तो चालक गोले को आवेश देने पर तो चालक गोले के पृष्ठ पर चला जाता है। किस पर चला जाता है, पृष्ठ पर चला जाता है। तो चालक गोले के अंदर आवेश नहीं जाएगा। अंदर आवेश, अंदर जो आवेश है, अंदर आवेश कितना होगा, शून्य होगा। अंदर जो आवेश है वो कितना होगा, शून्य होगा। ये आप सभी जानते हो। अब देखो इसमें थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, माना कि देखो, माना कि आर त्रिज्या का क्या है, एक चालक गोला है जिसका जो केंद्र है वो कितना ओ है। और इस चालक गोले को क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसके कारण कार्य करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो किया गया जो कार्य है वो किस में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो W है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को मैंने क्या लिख लिया, यू डैश से लिखा है। किससे लिखा है, यू डैश से लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब ध्यान से देखना। अब आगे देखो, सर्वप्रथम हमने क्या करते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम चालक गोले को क्या दिया हमने, सर्वप्रथम चालक गोले को क्यों आवेश देते हैं। चालक गोले को क्या देते हैं, क्यों आवेश। चालक गोले को स्मॉल क्यों आवेश देते हैं। और ये स्मॉल आवेश देते जाएंगे, चालक गोले को क्या देते जाएंगे, स्मॉल क्यों आवेश देते जाएंगे। और जो टोटल जो आवेश कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यों आवेश हो जाएगा। तो देखो, तो अतः
विद्युत विभव, अतः विद्युत विभव, अतः विद्युत विभव। तो विद्युत विभव लिखना चाहते हैं इसके लिए। तो विद्युत विभव को किससे लिखते हैं? कैपिटल वी से लिखते हैं। और कि ये क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। कितना होता है? के क्यू आर अपॉन आर। इसको आप कहते हैं, यहाँ पर आर रेडियस है, तो यहाँ पर हमने रेडियस कितनी ली है? त्रिज्या हमने कितनी ली है? कैपिटल आर ली है। ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिज्या हमने कितनी ली है? कैपिटल आर ली है। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? अब हम जानते हैं कि कार्य की परिभाषा से या विभव की परिभाषा से लिख लो। हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा देखो, V बराबर W अपॉन के। ये हमने 10th लेवल में पढ़ी है परिभाषा। किसके लिए लिखें? देखो W बराबर क्या हो जाएगा? V क्यों हो जाएगा। देखो अल्पांश आवेश के लिए लिखें। किसके लिए लिखें? अल्पांश आवेश के लिए। हम क्या दे रहे हैं? चालक गोले को अल्पांश आवेश देने पर, अल्पांश आवेश के लिए हम क्या दे रहे हैं? चालक गोले को अल्पांश आवेश दे रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अल्पांश से क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अल्पांश का शब्द आते हैं, क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। तो अल्पांश से कार्य करना पड़ेगा और आवेश कितना दे रहे हैं? अल्पांश दे रहे हैं। डी का मतलब अल्पांश। अब यहां पर विभव का मान रख दो। वी के स्थान पर क्या रख दो? विभव का मान रख दो। तो देखो ये तो अल्पांश आवेश के लिए है। किसके लिए आ गया? कार्य अल्पांश आवेश के लिए आएगा। हम किसके लिए निकालना चाहते हैं? संपूर्ण चालक गोले के लिए निकालते हैं। हम किसके लिए निकालना चाहते हैं? संपूर्ण चालक गोले के लिए निकालते हैं। तो समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन करने पर तो W बराबर क्या आ जाएगा? K कांस्टेंट, R कांस्टेंट। देखो लिमिट कहाँ से लगेगी? पहले क्या था? चालक गोले पर आवेश कितना था? 0 था। और अंत में कितना हो गया? टोटल आवेश कितना हो गया? कैपिटल Q हो गया। तो लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल Q। क्यों? क्या यहाँ पर टोटल आवेश है चालक गोले पर, और क्यों डी क्यू। करो समाकलन। तो W बराबर क्या? W बराबर के आर का क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। देखो के क्यू अपॉन आर, इसका क्या होगा? समाकलन क्या होगा इसका? क्यू स्क्वायर होगा अपॉन 2। और लिमिट है 0 से क्यू, 0 से क्यू। पहले क्या लग देते हैं? अपर लिमिट लग देते हैं। अपर लिमिट रखो क्यू अपॉन आर, इसके स्थान पर कैपिटल क्यू अपॉन 2। ये पूरी राशि क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो 1 अपॉन टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ तक आपको क्या करना है? अब देखो ये तो क्या है? कार्य है। ये तो क्या आ गया? कार्य आ गया। ये तो क्या आ गया? कार्य आ गया। जो कार्य है, किया गया कार्य है। देखो किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, संचित हो
जाता है। मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य वो किस में बदल जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, डैश लगा दिया। डैश का मतलब ये क्या है, चालक गोले के लिए क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो U डैश क्या आ जाएगी, U डैश बराबर आ जाएगी 1/2 K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तक आपको क्या करना है, सिद्ध करना है।